बात आज की के चैनल के सभी दर्शकों को नमस्ते। 31 मई 2024 से देवी अहिल्याबाई होलकर का 300वां जयंती वर्ष प्रारंभ हो गया है। ये ऐसी देवी हैं जो अपने जीवन काल में ही मातुश्री से लोक माता हो गई। जनमन शिल्पी, जनहितकारिणी, लोक श्रुत इस देवी के कृतित्व का स्मरण पुण्य श्लोक बन गया, पुण्य वाचन का श्लोक हो गया, जो राजमान्य और लोक पूज्य बन गई, जिनकी यशोगाथा उनके जीवन काल में छंदबद्ध हो गई। किंतु जो यश कीर्ति से निर्लिप्त कर्तव्य कर्मों को शिव भाव से जीव सेवा की कामना से संपादित करती हुई प्रसिद्धि प्राण मुक्ता का आदर्श बन गई, जो विदेह राज जनक की तरह सदैह राजकाज में संलिप्त रहते हुए भी कर्म योगिनी राजयोगिनी बन गई। लोक गाथा और जनवार्ता में जो श्रुत कीर्ति की लब्धि करने वाली थी, उसने स्थित प्रज्ञता की उपलब्धि कर ली। जिस देवी में गौरी और दुर्गा का मातृ रूपेण ऋतंभरा और शक्ति रूपेण 10 प्रहरण धारिणी का युगल संयोग होकर प्रकट हुआ, शिरीष के पुष्प सी सुकोमल पर दुख कातर मातृ हृदय और वज्रादपि कठोर खप्पर धारिणी काली कंकाली का वीरांगना स्वरूप एक ही फलक की 2 झलक, जिनका राज्य मालवा तक सीमित था किंतु दृष्टि राष्ट्रव्यापी थी। ऐसी राष्ट्रभक्ति की प्रतिमान, समाज सुधारिका, कुशल प्रशासिका, आध्यात्मिकता से ओतप्रोत शिव कामिनी, शिव साधिका, राजनीतिक चातुर्य, कूटनीतिक कुशलता, प्रबंधन की विशेषज्ञता, भविष्य में झांककर वर्तमान को गढ़ने की सामर्थ्य है, क्या नहीं है उस दार्शनिक साम्राज्ञी फिलोसफर क्वीन में। इसलिए देवी का चरित्र प्रत्येक रुचि प्रकृति वाले के लिए प्रेरक तथा अनुकरणीय है। सतत कर्म प्रेरणा, कर्म अकर्म की विवेचना, कर्तव्य कर्म की संवेदना, अनुकरणीय आदर्श के रूप में अवगाहनीय चेतना तथा स्वाध्याय के लिए प्रातः स्मरणीय अहिल्याबाई की चरित्र गाथा आदर्श है। और इसीलिए देवी मातृ देवता स्वरूपा हैं, प्रणम्या हैं। लक्ष्मीर अहिल्या चन्नम्मा, रुद्र मांबा सुविक्रमा, निवेदिता शारदा च प्रणम्या मातृदेवता, इस प्रकार से उनका गान किया जाता है। ऐसी प्रातः स्मरणीय प्रणाम योग्य लोक माता देवी अहिल्याबाई के जीवन का पुण्य स्मरण कर हम अपने लिए अनुकरणीय जीवनादर्शों का चयन कर सकते हैं, क्योंकि वह देवी से भी अधिक मानवी थी। हमारे जैसे ही हाड़ मांस की उस मानवी देवी का जीवन एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो हमें सन्मार्ग का दर्शन कराने वाला है। अहिल्याबाई स्मृतियों में वर्णित राजधर्म का पालन करने वाली राज्यकर्ता थी और आज भी जन सामान्य से लेकर शासनकर्ताओं तक अनुकरणीय आदर्श हैं। प्राचीन काल को अगर छोड़ भी दें हम, तो इस्लामी आक्रमण काल में भी वेलु नचियार, रानी अबक्का, महादेवी, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, ऐसी कई महिला शासिकाएं हुई है। किंतु अहिल्याबाई जितना सादगीपूर्ण और तापसी जीवन अलभ्य है। सतत युद्धों, आक्रमणकारियों की अर्थलोलुपता, साम्राज्य विस्तार की इच्छाओं, अंतर्बाह्य सुरक्षा संकटों के उपरांत भी उस काल के भारत में अति समृद्ध व अपेक्षाकृत शांत राज्यों में मालवा की गणना होती थी। और ये सब देवी अहिल्याबाई के 30 वर्षीय शासन का परिणाम था। यही कारण है कि उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व केवल शाब्दिक सम्मान प्रकट करने या वाचिक महिमा मान करने, अलंकृत भाषा में भाषण देने, रसिक श्रोता के समान श्रवण करने के लिए नहीं है, अपितु उस काल की परिस्थितियों को समझने, उनके जीवन के विविध पक्षों को जानने तथा देश काल परिस्थिति के अनुसार उसका भाष्य करते हुए सीखने और अनुकरण करने के लिए। आइए हम देवी अहिल्या के पावन जीवन चरित्र के गंगा सागर में अवगाहन कर प्रेरक मोती ढूंढने का उपक्रम करें। ये कथा कहाँ से प्रारंभ होती है? ये पावन कथा प्रारंभ होती है महाराष्ट्र के बीड जिले की आष्टी तहसील में स्थित ग्राम चौंडी से। मराठी पंचांग के अनुसार वैशाख कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 1668 और आंग्ल तिथि के अनुसार अगर हम कहेंगे तो 31 मई 1725 के दिन माणकोजी शिंदे के घर में माता सुशीलाबाई की कोख से जन्मी अहिल्या के कारण ये ग्राम धन्य हो गया। अन्यथा तो ये इतना छोटा सा गांव है कि तहसील से बाहर भी शायद ही कोई इसे जानता। पिता थे गांव के पाटिल, जैसे अपने यहाँ पर चौधरी होते हैं,
उसी प्रकार से जो गांव में और कर आदि सब संग्रह करते, गांव के समस्त व्यवसायों की देखरेख करने के लिए एक प्रतिनिधि के नाते राजा के जो रहते थे वो पाटिल, पटेल, चौधरी इन नामों से पुकारे जाते हैं। तो उनके पिता भी गांव के पाटिल थे और पेशवा की सेना में सैन्य कर्म भी करते थे। माता जो थी वो ग्राम सुरक्षा के लिए शिवाजी महाराज के काल से जो प्रचलित था, महिला प्रशिक्षण की, उनकी महिला प्रशिक्षण की जो पथक था उसकी नायिका थी। इसलिए अहिल्या का शस्त्र शास्त्र ये दोनों का ही प्रारंभिक प्रशिक्षण यहीं पर इसी और मंडल में हुआ। पार्श्व कथा क्या है? तो पार्श्व कथा है मल्हारराव होलकर की। वर्तमान जो महाराष्ट्र के सतारा जिले में जेजुरी ये स्थान, इसके पास में एक गांव है होल। ये होल गांव के रहवासी होने के कारण होलकर कहलाने वाले धनगर या गडरिया या गाडरी या पाल जिनको हम कहते हैं, इस प्रकार के जो समुदाय है जो पशुपालन करता है, ऐसे समुदाय में जन्मे थे। उनके पिता की मृत्यु हो गई बचपन में उनके, तो माँ उनको लेकर और जो मामा भोजराज बारगढ़ है उसके पास में आ गई। वहीं पर उनके सानिध्य में सैनिक बने। मल्हारराव की वीरता को बाजीराव पेशवा ने पहचाना। मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वारा मालवा में जो नियुक्त उसका सूबेदार था दया बहादुर, वो बहुत क्रूर था। वहाँ पर एक धर्मपरायण लगान वसूली अधिकारी थे राव नंदलाल। ये प्रजा के जो कष्ट है इनको देखकर इनको और मुगल अत्याचारों से मुक्त करवाने के लिए उन्होंने बाजीराव पेशवा को एक पत्र लिखा। जवाब में बाजीराव ने मल्हारराव को भेजा। 12 अक्टूबर 1731 को धार के निकट एक तिरला का युद्ध है, वहाँ तिरला के युद्ध में ये दया बहादुर मारा गया और इस प्रकार से पेशवा का अधिकार यहाँ पर हुआ। पेशवा ने मालवा का सूबेदार मल्हारराव को बना दिया और उनको इंदौर और दिया। इंदौर से वो शासन करते थे। महादजी सिंधे साथ में थे, सिंधिया जिनको हम कहते हैं। तो ये पहले उज्जैन से प्रारंभ किया। आजकल उनका केंद्र जो है वो हम जानते हैं ग्वालियर है। तो उज्जैन केंद्र बनाकर यहाँ पर काम किया। इन्हीं मल्हारराव होलकर की पत्नी गौतमा बाई, उनका एक पुत्र था, एकमात्र पुत्र था इनका, उसका नाम था खंडेराव। यह है पार्श्व कथा। जो मल्हारराव होलकर है उनको अपने पुत्र के लिए कन्या चाहिए विवाह के लिए। क्यों? तो चौंडी ग्राम की सीना नदी के तट पर सिनेश्वर महादेव का मंदिर का प्रांगण ये अहिल्या के अहिल्याबाई बनने का साक्षी है। मल्हारराव का पुत्र जो खंडेराव था वो पिता के पदचिन्हों पर चलने वाला नहीं था। माता पिता की सोच का सनातन उपाय क्या है? हम सब जानते हैं कि इस तरह का थोड़ा भी विचलन होता है तो लोग कहते हैं इसको खूंटे से बांध दो तो सुधर जाएगा। तो खंडेराव के लिए भी वधू की खोज प्रारंभ हो गई। मल्हारराव और बाजीराव पुणे जाते हुए इस चौंडी गांव के पास में एक शिविर लगाकर रुके हुए थे। संध्या काल में वो दोनों भ्रमण करते हुए शिव मंदिर पर पहुंचे तो वहां पर देखा कि एक बालिका है वो पुजारी जी से प्रश्न कर रही है खड़ी होकर मंदिर के द्वार पर कि कुछ लोग मंदिर में प्रवेश कर दर्शन और प्रसाद ग्रहण करते हैं, शेष बाहर ही क्यों रहते हैं? भगवान शिव सबके हैं तो सबको भीतर प्रवेश क्यों नहीं है? ये उसका प्रश्न था। ये सामाजिक सद्भाव और समरसता का वाला ये जो स्वभाव है ये नैसर्गिक है। कृत्रिम भेद बाद की सृष्टि है। इस दृश्य से आकर्षित दोनों की नजरें बालिका पर टिक गई। सुमधुर कंठ से बाद में उसका स्तुति पाठ सुना, वो दीप प्रज्वलन करके आरती आदि उसने गाई। ये सब देखकर उनको लगा कि ये बहुत भाग्यवान और बालिका है। दूसरे दिन की घटना है। उस घटना ने इस विचार को पूर्णता तक पहुंचा दिया कि ये मेरे पुत्र की पत्नी बननी चाहिए। क्या घटना है वो दूसरे दिन की? तो ऐसा और कुछ कथाकार वर्णन करते हैं कि बाजीराव और मल्हारराव घोड़ों पर कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा कि वो जो कल जिस बालिका को मंदिर में देखा था वही बालिका एक घोड़े पर बैठकर सामने से आ रही है। उन्हें इतनी छोटी में जो ये आयु में घुड़सवारी कर रही थी बालिका, इसको देखकर आश्चर्य हुआ उनको और इसलिए गुण ग्राहकता और सूक्ष्म अवलोकन दृष्टि के जो धनी मल्हारराव है उनकी रुचि और बढ़ गई और उसकी परीक्षा लेने के विचार से उसको रोककर मल्हारराव ने पूछा कि यहाँ पास में कहीं पीने के लिए पानी मिलेगा? अहिल्या ने बोला क्यों नहीं, चलिए पास में ही हमारा खेत है, उसके कुएं का पानी पीजिए। ये पूछने पर कि आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, मल्हारराव ने वास्तविक परिचय तो छिपा लिया और स्वयं को व्यापारी बताया।
अहिल्या ने खेत पर जाकर नारवा कर्मचारी जो वहां पर काम करता था उस नारवा को पानी लाने के लिए कहा और दोनों को प्याज भाकर भाकर कहते ज्वार की रोटी को तो वो परोस कर कहा कि देखो आपको भूख लगी होगी, कलेवा करके पानी पिए। क्यों पानी पिए? तो उनका भूखे पेट पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसे हमारी आई आई कहते हैं मराठी में माँ को, तो हमारी आई ऐसा कहती है। मल्हार राव ने कहा कि नहीं, कलेवा हमको नहीं करना है। इस पर अहिल्या तपाक से बोली, छोटी सी बालिका है वो, क्या बोली, आप तो व्यापारी नहीं लगते, आप तो भोजन के लिए मना कर रहे हैं, और व्यापारी होते तो भोजन के लिए मना नहीं कर सकते थे। अहिल्या का जो ये सहज मानव मनोविज्ञान की समझ थी और उसका जो वाक चातुर्य था उससे वो अचंभित हो गए। मल्हार राव ने उसकी बातों में रुचि लेते हुए पूछा कि तुमको ये घुड़सवारी किसने सिखाई? उसने कहा कि ये तो हमारे प्रशिक्षण में जो महिला शस्त्र प्रशिक्षण केंद्र चलता है उसमें हमारी माँ और प्रशिक्षण देती है, वहाँ पर मैंने सीखा है ये। और जैसा बाल सुलभ अपने अन्य प्रवृत्तियों को बताने का गुण होता है, तो उसने कहा कि मुझे तो तलवार और तीर चलाना भी आता है, और तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसने पूछा, बताइए किस पर चलाऊं? मल्हार राव ने सामने वृक्ष पर बैठी बुलबुल को संकेत किया कि चलो उसके ऊपर लगाओ निशाना देखें। अहिल्या बोली, क्यों? बुलबुल को क्यों मारूं मैं? उसने हम पर आक्रमण थोड़े ही किया है। मेरी माँ ने कहा है कि तीर तलवार आक्रमणकारी का सीना बेधने के लिए है। अब कुसुम से कोमल हृदय का कल्प और वज्र से कठोर शत्रु दलन का संकल्प, ये दोनों गुण एक बालिका में, ये देखकर सुनकर तो बाजीराव और मल्हार राव दोनों अभिभूत हो गए। अब निश्चय दृढ़ हो गया कि यही बनेगी होलकर कुलवधु, खांडेराव की पत्नी, पटरानी उसको बनाएंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने और उसके पता लगाया, पिताजी का नाम आदि पूछा और माणको जी को ये प्रस्ताव दिया। माणको जी ने तो प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लिया, तो वरदान की तरह था उनके। 1733 में पुणे के शनिवारवाड़ा में यह विवाह संपन्न हुआ। इस पाणीग्रहण के गठजोड़ में असाधारण इतिहास के अक्षत बंधे हुए थे। ये जो विवाह समारोह था, ये विवाह समारोह जिसके हाथों इंदौर का ही नहीं संपूर्ण भारत के आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश का पुनर्निर्माण होने वाला था, ऐसा ये गठजोड़ था। स्त्री रत्न वधु के रूप में ये जो प्रदान किया इसने मालवा को, उसका ये परिणाम होने वाला था। ये विशेष बात है इस विवाह की। जैसे काल के कपाल पर इतिहास पुरुष ने एक 20 मंत्र का तिलक लगा दिया था, जिसे कालांतर में फलित होकर एक गौरव गाथा की सृष्टि करनी थी, ऐसा यह विवाह समारोह हुआ। इसके बाद प्रारंभ होता है बालिका वधु और इंदौर आ गई। कुछ का कहना है कि वो तुरंत साथ आई थी, कुछ का कहते हैं कि नहीं 4 वर्ष बाद उसका गोना हुआ था, तब वो इंदौर आई थी अहिल्याबाई। लेकिन जब भी आई हो, इंदौर में खंडेराव और अहिल्याबाई का शस्त्र और शास्त्र, इन दोनों का जो प्रगत प्रशिक्षण है वो प्रारंभ हुआ। लेकिन क्योंकि अहिल्याबाई की और सीखने की रुचि ये अधिक थी, इसलिए वो उन सब प्रशिक्षणों में भी अपने पति से भी प्रगत आ गई थी। बालिका वधु अहिल्याबाई ने अपनी सास गौतमाबाई के आंचल की ओट में इंदौर की हवेली में घूमती हुई प्रत्येक कार्य व्यवहार को ध्यान से देखा और उसको हृदयंगम भी किया। उनके प्रत्येक संकेत को समझकर वो कृति करती थी। इससे गौतमाबाई भी चकित थी कि कितना जल्दी समझ जाती है, और इसलिए वो अपने बहू का गुणगान करते हुए थकती नहीं थी। रसोई से लेकर राजसभा तक, महल से मंदिर तक, सास के प्रत्येक क्रियाकलाप के सूक्ष्म अवलोकन और उसका अनुकरण करने के कारण गुणवती अहिल्या को अपने ग्राम्य जीवन के अनुभव का, जो राजत्व की रीति नीति और आचरण शैली से सामंजस्य करने में वो व्यवहार कठिनाई नहीं आई। नहीं, उसको कुछ समय लगा। बाल आयु जो होती है वो सामंजस्य, समायोजन और नवीन परिस्थिति के अनुसार अनुकूलन करने की होती है, और इसलिए ये बालिका वधु तुरंत इस राजभवन में भी अनुकूलित हो गई। अहिल्याबाई ने वरिष्ठों के प्रति आदर सत्कार, कनिष्ठों के प्रति स्नेह तथा राजभवन के सैनिकों के प्रति सौख्य और करुणा का व्यवहार करना सीख लिया, जिससे वे सभी की स्नेह पात्र बन गई। इसके साथ साथ उसने जड़ी बूटियों का सामान्य जानकारी तो ग्रामीण क्षेत्र में सभी को होती है, किंतु बाई ने इस समय आयुर्वेद का विशेष अध्ययन भी किया, जिससे औषधियों के चिकित्सकीय अनुप्रयोग और सैद्धांतिक ज्ञान, इसमें भी वो निपुण हो गई। साथ ही अंबादास पुराणिक, ये इससे अहिल्याबाई अपनी सास के साथ पोथी श्रवण करती थी। पोथी श्रवण कहते हैं पुराण, महाभारत, रामायण आदि जो धार्मिक ग्रंथ है, उन ग्रंथ के कथा प्रवचन जो होते हैं उसको पोथी श्रवण ऐसा कहा जाता था। तो वो कार्य भी उनका चला। तो अपनी आध्यात्मिकता जो मंदिर से प्रारंभ हुई वो वहाँ भी चल गई। तो नित्य शिव पूजा अर्चना जो वहाँ पर करती थी वो यहाँ पर भी शुरू हो गई।
श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक पुस्तक लिखी है अहिल्याबाई के ऊपर। वो उनके इस पूजा अनुष्ठान के संबंध में लिखते हैं। वो लिखते हैं कि संपन्नता के कारण अहंकार भाव जागृत हो सकता है, अतः देवी ने अपने पूजा उपकरणों में वैभव का समावेश नहीं किया। भव्यता मुक्त भक्ति में जो भाव होता है, जो निर्वेद और जो आध्यात्मिक दैन्य रहता है, उससे परमात्मा की करुणा का संपादन होता है। वह वैभव प्रदर्शन पूर्ण कर्मकांडी भक्ति में संभव नहीं है, ऐसा आचार्य जी ने कहा है। और ये गुण उनके अंदर थे। मल्हार राव जब युद्ध अभियानों से वापस लौट कर आते थे इंदौर, तो अहिल्याबाई युद्ध प्रसंग, उसकी व्यूह रचना, रणनीति, देश के राजनीतिक परिदृश्य, इनके संबंध में भी उनसे चर्चा करती थी। इससे भी उसका देश की राजनीति के संबंध में ज्ञान और कुशलता ये बढ़ती गई उनकी। सामान्यतः युद्ध अभियान पर जाते समय राजकार्य का जिम्मा जो है वो दीवान पर रहता था, लेकिन अहिल्याबाई की प्रतिभा और सीखने की जब ललक देखी मल्हार राव ने, तो उन्होंने वैकल्पिक रूप से उन्हें प्रत्यक्ष एवं पत्राचार के माध्यम से परोक्ष प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया। अहिल्याबाई एवं मल्हार राव के मध्य हुए पत्र व्यवहार से विविध विषयों की शिक्षण की पद्धति की हमको जानकारी मिलती है। उनको पढ़ेंगे तो हमको आनंद होगा। मल्हार राव को जानकारी थी कि राजा राम की पत्नी ताराबाई महापराक्रमी और कूटनीतिज्ञ थी। औरंगजेब भी ताराबाई की रणनीति से भय खाता था। मल्हार राव ने पुणे में पेशवा बाजीराव की मां को भी देखा था, जो कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक सारी राजनीतिक चौसर की तज्ञ खिलाड़ी थी। इन उदाहरणों की पृष्ठभूमि भी रही होगी कि मल्हार राव पत्रवाहकों पर दृष्टि रखने, उनके निष्कंटक मार्ग और भोजन निवास की व्यवस्थाएं देखने, हुंडियां भिजवाने, प्राप्त हुंडियों को भुनाकर राशि एकत्रित करने, ऐसी छोटी छोटी व्यवस्थात्मक जिम्मेदारियां वो अहिल्याबाई को सौंपने लगे। और बाद में तो हम देखते हैं उसके उनके जो पत्रों को पढ़ते हैं, तो युद्ध में रहते समय तोपें निर्माण करना, उन तोपों के लिए गोला बारूद निर्माण करने के कारखाने स्थापित करना, उसके लिए कर्मचारी कारीगर जुटाना, कच्ची सामग्री जुटाना, शस्त्रास्त्र और रसद है उसको युद्ध क्षेत्र में पहुंचाना, राज्य के आय व्यय की निगरानी करना, राजकाज देखना, ऐसे कई काम उनको सौंपने लगे। पत्रों के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करते थे और पूरी जानकारी वो रखते थे अपने पास में। तो इस प्रकार से एक पत्राचार पद्धति से अहिल्याबाई का प्रशिक्षण ये प्रारंभ हो गया। जो गडरिया समुदाय है उसमें एक परंपरा और है। वो परंपरा है कि जो पति की आय होती है उसका 25% स्त्री धन के रूप में पत्नी को देना पड़ता है। उसको खासगी कोष या वैयक्तिक कोष कहते हैं, और जो राजकीय खजाना होता है उसको दौलत कहते थे। तो गौतमाबाई की मृत्यु के बाद में खासगी जागीर की देखरेख भी अहिल्याबाई के जिम्मे आ गई। तो वो अपनी जागीर, जो खासगी जागीर थी, वैयक्तिक जागीर थी, उसकी जिम्मेदारी लेने से वो एक तो प्रबंधन की विशेषज्ञ ये भी बन गई वो। लेकिन ये सब जो अच्छा चल रहा था सीखने का और ये सब निर्माण, उसके साथ में धीरे धीरे अब जैसे अहिल्याबाई की परीक्षा की घड़ी प्रारंभ हो गई और वज्रपात ये होना प्रारंभ हुआ। जो लोग सुविधाओं में पलकर श्रीमंत बनते हैं, अहिल्याबाई वो सतत वज्राघातों में अडिग कर्तव्य मूर्ति का उदाहरण बनकर निकली, ये उसमें से आता है। अहिल्याबाई के स्नेह पास से खांडेराव में परिवर्तन तो दिखने लगे थे। वे पिता के साथ युद्ध अभियानों में भी जाने लगे। 1745 में पुत्र मालेराव उनको हो गया और 1748 में एक पुत्री हुई जिसका नाम था मुक्ताबाई। यह भी उनकी जन्म भी खुशियों का कारण था, लेकिन तभी एक वज्राघात हुआ। कुम्हेर जो भरतपुर के पास में है, इस कुम्हेर दुर्ग के घेरे के समय तोप का एक गोला लगने से 24 मार्च 1754 के दिन खंडेराव की मृत्यु हो गई। इस समय बाई की आयु थी 29 वर्ष और 29 वर्ष में विधवा हो गई वो। अन्य महिलाओं के साथ वो भी उस समय छावनी में थी, युद्ध के सेना के साथ में थी। भावावेश में अहिल्याबाई सती होने चली, तब मल्हार राव ने उसे कर्तव्य का स्मरण कराते हुए रोका और कहा, वो बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है उनका, उन्होंने कहा था कि पुत्री, तू रही तो मरी व अहिल्या और बचा वही खांडेराव, ऐसा ही मैं समझूंगा और पुत्र की मृत्यु का शोक नहीं करूंगा। तू ही अब हम वृद्धों का खांडेराव है। ए जो अपना ससुर है उनकी बात सुनकर अहिल्याबाई ने और सती होने से और अपने आप को रोक लिया। खंडेराव जो का वहाँ देहांत जा कुम्हेर में हुआ था, उसका अंत्येष्टि भी वहीं पर हुई। खंडेराव के सम्मान में जो भरतपुर के महाराजा सूरजमल जी है, उन्होंने कुम्हेर में उनके अंत्येष्टि स्थल पर एक सुंदर स्मारक का निर्माण करवाया। आज भी अगर हम वहाँ जाएंगे तो उसको लाल पत्थर का वो स्मारक देख सकते हैं। जदनाथ सरकार ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है,
उन्होंने लिखा है कि सूरजमल ने भी युद्ध के इस परिणाम पर गहरा दुख व्यक्त किया और मल्हार राव तथा खंडेराव के बेटा मालेराव, उनके लिए शोक वस्त्र भेजे उन्होंने, ये वर्णन भी आता है। तो मल्हार राव और अहिल्याबाई में जो संबंध था वो ससुर पुत्र वधू के संबंध के से भी अधिक था। एक तो कह सकते हैं कि ये जो संबंध है का बंधन ये एक त्रिवेणी संगम जैसा था। उन्होंने अहिल्याबाई को पुत्री के स्थान पर पुत्र जैसा मानना प्रारंभ कर दिया। अतः पिता पुत्र, गुरु शिष्य तथा स्वामी सेवक जैसे ऐसे तीनों संबंधों का व्याप द्वारा एक दूसरे के प्रति मन में सम्मान की भावना रखते हुए जिन विषयों में असहमति हो उनमें भी सजगता से बिना किसी संघर्ष या मनमुटाव के एक दूसरे का विश्वास करते हुए यह अनोखा प्रशिक्षण परिपाक की ओर था कि फिर एक वज्रघात हुआ। और यह वज्रघात था 20 मई 1766 को अहिल्याबाई के पितृतुल्य शिक्षक मल्हार राव होलकर या आलमपुर नामक एक स्थान पर सैन्य छावनी में प्रलोक सिधार गए। जिस सास की अंगुली पकड़कर उसने और गृह व्यवस्था में दक्षता प्राप्त की थी उनका भी 1761 में देहांत हो गया था। अब जिन ससुर के पत्राचार शिक्षण से उन्होंने आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, रणनीतिक सब प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त किया था, बाई के सिर से क्रमशः दोनों ही हस्तों की छाया यह विलुप्त हो गई। अब अहिल्याबाई को अगला मार्ग स्वयं को अकेले तय करना था। पुत्र मालेराव उसको सूबेदार की गद्दी के ऊपर बिठाया, लेकिन पुत्र ने मालेराव ने भी निराश किया। पति के जीवित रहते हुए अहिल्याबाई को राज्य व्यवस्था एवं मल्हार राव होलकर के आदेशों के अनुपालन में अत्यंत व्यस्त रहना पड़ता था। फिर भी वे व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकालकर पुत्र के प्रारब्ध को बदलकर संस्कारित करने का असफल प्रयास करती रही। मालेराव में लगभग वह सभी कुटेव विद्यमान थी जो एक संपन्न परिवार में जन्मे संस्कारहीन बालक में होती है। जिस आयु में उसे शस्त्रास्त्र प्रशिक्षण लेना चाहिए, राजकाज का अनुभव प्राप्त करना चाहिए था, वह क्या करता था? अपने मित्र मंडली के साथ केकड़े और बिच्छू पकड़ता। ब्राह्मणों, अतिथियों, याचकों जो आते थे उनके जूतों में या झोली में उनको डालते थे। उनके द्वारा काटे जाने पर लोगों की जो विष प्रभाव से विकल अवस्था है, दर्द से बिलखते हुए जो लोग हैं, उन अवस्थाओं को देखकर, उस लोगों को देखकर वो आनंद की अनुभूति करते थे, पैशाचिक हंसी हंसते थे। ऐसा और वो मालेराव था। अब जब मल्हार राव की मृत्यु हो गई, खंडेराव नहीं रहे, तो उसके उपरांत मालेराव को इस सूबेदार पद पर अभिषिक्त करना यह मजबूरी थी। अब लेकिन उस समय के जो कुछ पत्र है, उन पत्रों से ऐसा लगता है जैसे कि धीरे धीरे और ये बोझ आने पर, राजकाज का बोझ आने पर उसमें कुछ सुधारात्मक और परिवर्तन भी दिखाई देने लगे हैं, ऐसे पत्रों से ध्यान में आता है। पर उसका जीवन अत्यल्प रहा, इसलिए कोई हम नहीं कह सकते वो सुधार स्थायी था या स्थायी था। जो आधुनिक जो चिकित्सा शास्त्र उसकी भाषा में अगर हम देखें तो ये जो मालेराव का व्यक्तित्व तो ऐसा लगता है जैसे वो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, विघटनकारी पहचान विकृति, या जिसको कहते हैं स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, खंडित व्यक्तित्व विकार, इससे वो पीड़ित था। यही उसकी मृत्यु का कारण बना। ऐसी एक कथा आती है कि महल की एक परिचारिका से अवैध संबंध के शक में उसने अपनी निर्दोषता की गुहार लगाते हुए दर्जी को मार दिया। वो कह रहा था बार बार कि मैं नहीं निर्दोष हूं, निर्दोष, और बाद में सिद्ध भी हो गया कि वो निर्दोष था। अब उसके मन में ये जो दोनों पात्रों के द्वंद्व को वो सह नहीं सका। ये दोनों पात्र उसके भीतर थे, ये स्प्लिट जो हम कहते हैं पर्सनैलिटी, तो ऐसे जैसे दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, उसके अंदर वो अपना पक्ष रख रहा है, वो अपना पक्ष रखता है, और उसको लगता था कि ये सब जो है वो आकर मुझे और दर्जी और मारने का प्रयत्न कर रहा है। ऐसी भयाक्रांत होकर वो मर गया। ये आघात अत्यंत ही घातक हुआ और इसलिए अब अहिल्याबाई की परीक्षा थी एक तरह से। तो एक हाथ से आंसू पहुँचते हुए अहिल्याबाई दूसरे हाथ से पुनः कर्म प्रवृत्त हुई। पुत्र की मृत्यु के उपरांत इन स्मृतियों से निकलकर पुनः यात्रा प्रारंभ करने के लिए बाई ने राजधानी को इंदौर से और महेश्वर स्थापित कर दिया। ये जो महेश्वर का स्थान है आज, ये पुराणों में इसका वर्णन माहिष्मति के रूप में आता है, जहाँ सहस्त्रार्जुन था और रावण से जहाँ पर उसका और झगड़ा हुआ था। ये जो स्थान है वो माहेश्वर है। इसका बाकी भी ग्रंथों में बहुत वर्णन है। ऐसा ये प्राचीन जो स्थान था महेश्वर, उस स्थान के ऊपर उन्होंने राजधानी को बनाया। किंतु इसी समय एक अन्य आघात, एक अन्य षड्यंत्र वो प्रारंभ हुआ। उसको अबला जानकर
पहला और अंतिम षड्यंत्र जाल बुना गया। बाई ने बिना रक्त की एक बूंद बहाए कूटनीतिक चातुर्य से इस षड्यंत्र को जीता। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस षड्यंत्र के पात्र कौन थे? तो पात्र था मल्हार राव का जो दीवान था, मल्हार राव होलकर का, गंगाधर यशवंत चंद्रचूड़, उसको कहते थे गंगोबा। उसको लगा कि मल्हार राव नहीं रहे, खंडे राव की मृत्यु हो गई, पुत्र माले राव भी चला गया, और अब बाई को किसी को दत्तक ले लेना चाहिए और स्वयं माला लेकर और किसी तीर्थ स्थान पर जाकर और अपना शेष जीवन और आध्यात्मिकता के साथ गुजारे, और बाकी का जो राजकाज है उसको मैं देख लूँगा, ऐसा उसने प्रस्ताव रखा। और जब उसको लगा कि इसके लिए किसी की सहायता चाहिए, तो वो सहायता के लिए उन्होंने पेशवा माधवराव के काका जो थे रघुनाथ राव, जिनको राघोबा दादा कहते थे, उनको एक पत्र लिखा कि यहाँ पर अब कोई क्योंकि और वंशज रहा नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर आकर और इस सब को अपने अधिकार में लेना चाहिए। राघोबा भी तुरंत चल दिए वहाँ से सेना लेकर, और शिप्रा के तट पर आकर उन्होंने अपना पड़ाव लगा लिया। ये जो पत्र लिखा था, ये पत्र की सूचना गुप्तचरों द्वारा और अहिल्याबाई को हो गई। अहिल्याबाई ने तुरंत क्या काम किए? तो ऐसे कुछ प्रमुख काम हैं जो उन्होंने किए। सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने शासन सूत्र अपने हाथ में लेने की घोषणा की। वो घोषणा बड़ी प्रसिद्ध है। वो कहती है कि दत्तक की योजना हमको स्वीकार नहीं है, ये गंगोबा को उन्होंने कह दिया। स्वर्गीय सूबेदारों के उत्तराधिकारियों में से एक की मैं पुत्रवधू हूँ, दूसरे की पत्नी हूँ और तीसरे की माता हूँ। यदि उत्तराधिकारी चुनना ही होगा तो वह हमारा अधिकार है, स्वयं पेशवा भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करें। यह मेरा नैसर्गिक अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है कि इस कठिन परिस्थिति में मैं राज्य का शासन स्वयं के हाथ में ले लूं तथा प्रजा के दुख दर्द दूर करने के लिए अपने उत्तरदायित्व का मैं निर्वाह करूं। यह पहला काम उन्होंने घोषणा करके किया। इससे जनता में और सेना में एक संदेश चला गया। दूसरा काम उन्होंने किया, अपने जो सेनापति थे तुकोजी होलकर, उनको तुरंत पत्र लिखा कि आप सेना सहित और इंदौर पहुंचें। तीसरा, उन्होंने मराठा सरदार जो शिंदे, पवार, भोसले, दाभाडे, गायकवाड़, ये जो मराठा सरदार थे उस समय, उन सबको एक पत्र लिखा। आज जो योगी जी कहते हैं ना, बटेंगे तो कटेंगे, और एक नारा चला एक रहे तो सेफ रहेंगे, ये संभवतया सबसे पहले उन्होंने पत्र में उपयोग किया है इसका। वो पत्र की कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा कि स्वर्गवासी सूबेदार अर्थात मल्हार राव होलकर ने श्रीमंत पेशवा के राज्य की नींव डाली है और अपने हाथ से भवन खड़ा किया है। ईश्वर आज हमसे अप्रसन्न है। वास्तव में ऐसे समय राज्य की रक्षा में हमारा साथ पाकर पेशवा की सेवा करवा लेना उचित होता, लेकिन इसके स्थान पर राज्य के संबंध में मन में पाप बुद्धि रखी है। आज जो हम पर बीती है कल आप पर बीत सकती है, इसे ध्यान में रखकर सहायता के लिए सेना भेजें। चौथा काम उन्होंने किया, पुणे माधवराव पेशवा को पत्र लिखा और पत्र का उत्तर भी उनको मिला। उत्तर क्या था? उत्तर था कि महेश्वर होलकर कुल को निजी स्वामित्व के रूप में पारितोषिक दिया गया है, अतः उस पर आपका पूरा अधिकार है। दादा साहब को, यानी राघोबा दादा को, दादा साहब को तदनुसार स्पष्ट रूप से चेता दिया गया है। और पांचवा फिर उन्होंने काम किया, वो राघोबा दादा को पत्र लिखा कि मेरा राजपाट मुझसे छीनने के उद्देश्य से आप सेना लेकर आए हैं, लेकिन आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। आप मुझे अबला समझते हैं, किंतु मैं किस तरह की महिला हूं इसका पता आपको रणभूमि में ही चलेगा। मेरा प्रशिक्षित महिला सैन्य पथक आपसे युद्ध करेगा। यदि इस युद्ध में मैं हार भी गई तो कोई भी मेरी हंसी तो नहीं उड़ाएगा, लेकिन यदि आपकी हार हुई तो आप दुनिया में मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहोगे। अहिल्याबाई ने 500 महिलाओं की एक निजी सेना निर्मित की थी। उसी महिला सेना को लेकर हाथी पर बैठकर वो चली थी। ये सूचनाएं जो ही उनके पास में पहुंची तो राघोबा दादा को तुरंत समझ में आ गया कि यहाँ पर और मेरी पार पड़ने वाली नहीं है, और इसलिए उन्होंने तुरंत पैतरा बदला और कहलवाया, समाचार कहलवाया कि नहीं, मैं तो माले राव की मृत्यु हो गई, इसलिए शोक संवेदना प्रकट करने के लिए आया हूँ। तो तुकोजी ने कहा, शोक संवेदना प्रकट करने के लिए आए तो सेना क्यों लाए? आप चलिए हमारे साथ में और महेश्वर और अशोक संवेदना प्रकट करके वापस पधारिए। सेना को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, उनके अकेले को लेकर वो और कुछ उनके सहयोगियों को लेकर और गए थे।
तो ये पहला कूटनीतिक युद्ध है जो अहिल्याबाई ने अपने बुद्धि चातुर्य से जीत लिया, बिना खून की एक बूंद भी प्रवाहित किए। अहिल्याबाई ने जब अपना पूरा और अधिकार राज्य पर और प्रशासन पर कर लिया तो उसके उपरांत उन्होंने, और जो ये बीच का काल था, इसमें जो मालवा प्रांत में आई हुई आंतरिक सुरक्षा की जो समस्याएं थी, इन समस्याओं से पार पाने के लिए एक अनूठा प्रयोग फिर किया। एक दिन दरबार में उन्होंने और सेवक के साथ में चांदी का एक थाल मंगाया। उस थाल में ऊपर कपड़ा था, कपड़ा हटाया, अंदर पान का बेड़ा था। अहिल्याबाई ने घोषणा की उस पान की ओर संकेत करते हुए कि जो इस मालवा राज्य में आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा ले सकता है वो इस पान के बीड़े को खाए, और जो ये सुरक्षा स्थापित कर देगा उससे मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगी। आप आश्चर्य करेंगे कि जिस देश और समाज की रक्षा करने के लिए अपनी संतति को भी दांव पर लगा सकते हो, तब वो राजा जो है वो जनता का और प्रिय राजा निर्मित होता है। राज्य की आंतरिक सुरक्षा द्वारा जनता को भयमुक्त परिवेश देने के लिए स्वयं की पुत्री को दांव पर उन्होंने लगा दिया, और इस प्रकार से एक युवक खड़ा हुआ, यशवंतराव फणसे, उसने वो बीड़ा उठाया और उसने ये पूरी व्यवस्था की। पूरे सेना उसको दी गई। इसके बाद में जितने भी चोर डाकू थे, अन्य लुटेरे आदि थे, उन सब से मुक्त कर दिया उसको, पूरे और मालवा प्रांत को। इस प्रकार से एक आंतरिक सुव्यवस्था स्थापित हुई। दुर्भाग्य है कि यशवंतराव फणसे को वीर शुल्का के रूप में उन्होंने अपनी पुत्री मुक्ताबाई का विवाह किया, लेकिन इनका विवाह और ये वैवाहिक पारिवारिक संबंध ये कोई बहुत और आनंदपूर्ण नहीं रहा। इनके एक पुत्र हुआ जो अहिल्याबाई का नाती था, नथ्याबा कहते थे। कोई जीवित नहीं रहता तो नाथू इस तरह के नाम अपन रखते ना, तो उसी प्रकार से वो नथ्याबा नाम था उसका। धौंडीबा ये नाम भी मिलता है इतिहास के अंदर। लेकिन वो बचपन से ही क्षय रोगी था और इसलिए उसकी 1790 में मृत्यु हो गई। अपने एकमात्र पुत्र की मृत्यु से इतने विचलित हुए कि यशवंतराव फणसे ये बीमार हो गए। 1791 में इनकी मृत्यु हो गई और पति के साथ में मुक्ताबाई भी सती हो गई। इतने आघात उनके ऊपर आए और तब अहिल्याबाई ने घोषणा की, ईश्वर ने मुझे सब मोह पाशों से मुक्त कर दिया है। अब मेरा शेष जीवन केवल प्रजा के लिए है। प्रजा ही मेरी संतान है। अब अपने कष्टों, दुखों, पीड़ाओं को भूलकर जनता के कष्टों का हरण करना ही अब मेरे जीवन का उद्देश्य है। यह करके एक नया स्वरूप देवी का फिर जनता के सामने आया। श्वेत सूती साड़ी, माथे पर चंदन का टीका, गले में रुद्राक्ष की माला में एक राजयोगिनी का अवतरण ये हुआ। ये जो महेश्वर हम जाएंगे तो महेश्वर का विशाल राजमहल है, लेकिन अहिल्याबाई राजमहल में नहीं रहती थी। उसी में राजबाड़ा इस नाम से एक 2 मंजिल का साधारण सा भवन है, वो भवन उनका निवास गृह था। इसको देखकर मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर भाई महावीर ने ये कहा था कि जो लोग हैं वो यहाँ आकर एक तपस्वी के रूप में अहिल्याबाई ने किस प्रकार जीवन जिया, इसको वर्तमान शासनकर्ताओं को देखना चाहिए और उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए। ये जो अहिल्याबाई का स्वरूप है, इस स्वरूप के बाद उन्होंने और पूरा राज्य शिवार्पित कर दिया। जैसा हम महाराणाओं के लिए सुनते हैं कि एकलिंगनाथ को समस्त मेवाड़ समर्पित करने के उपरांत उनके एकलिंगनाथ के दीवान के रूप में वो राज्य करते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने भी और तुलसी पत्र रखकर ये शिवार्पण कर दिया पूरा, और घोषणा की उस समय कि ईश्वर ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, मुझे उसे निभाना है। प्रजा के सुख व सुरक्षा का भार मुझ पर है। अपनी सामर्थ्य और सत्ता के बल पर मैं जो कुछ भी कर रही हूं उस सब के लिए मैं ही उत्तरदायी हूं। इसका उत्तर मुझे ईश्वर के समक्ष देना पड़ेगा। यह सब कुछ मेरा अपना नहीं है, सब ईश्वर का है और ईश्वर को ही समर्पित है। ऐसा करके उन्होंने और जो राज्य प्रारंभ किया वो राज्य एक आदर्श राज्य, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नरपाउसी नरक अधिकारी, उसका जो वर्णन किया है तो उसका एक आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए, राम राज्य की जो संकल्पना हम करते हैं, ऐसा एक राम राज्य उन्होंने स्थापित किया। उसकी कुछ बातों को हम स्मरण करने का प्रयत्न करेंगे। एक जो सबसे महत्वपूर्ण श्रेय अहिल्याबाई को दिया जाता है वो श्रेय है उनका अब आध्यात्मिक जागरण। देश में एक आध्यात्मिक जागरण किया। इस आध्यात्मिक जागरण की पृष्ठभूमि को समझना तो 2 बातें हैं।
हम सब जानते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारी जब आए तो यहाँ पर हमारा और केवल धन लूटने के लिए मंदिर तोड़े, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मंदिर में उपलब्ध धन को लूट लेते और मंदिर यथावत रहता, मूर्तियाँ यथावत रहती। लेकिन जिस और वो आदेश के साथ यहाँ पर आए थे, केवल मात्र धन लूटना उद्देश्य नहीं था, तो आपकी मूर्तियाँ तोड़ना, मूर्ति भंजन करना भी वो अपना मजहबी कर्तव्य मानते थे। इस कारण से उन्होंने मूर्तियों को तोड़ा और उसके कारण से ये जो जनता है वो आत्मग्लानि में, हीनता बोध के अंदर उनकी गुलाम बनकर रहे, इस प्रकार की व्यवस्था करना भी उसके पीछे का उद्देश्य था। इन सब का में से इस देश को फिर से, अगर शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की घोषणा की है तो इस हिंदवी स्वराज्य में सबको अपने अपने उपासना के अनुरूप आचरण करने की छूट होनी चाहिए और जनता के अंदर फिर से पौरुष जगाना है तो उसको आध्यात्मिक प्रेरणा जागृत होनी चाहिए, सांस्कृतिक प्रेरणा जागृत होनी चाहिए। इसके लिए आदि शंकर के बाद में चारों दिशाओं का चिंतन ये उन्होंने किया। जितने और मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिरों को ध्वस्त किया था, उन मंदिरों का पुनर्निर्माण उन्होंने किया। जो मंदिर काला अवधि के कारण से जीर्ण शीर्ण हो गए थे, उनका जीर्णोद्धार उन्होंने किया। इसलिए जी एस सरदेसाई एक बहुत अच्छे इतिहासकार महाराष्ट्र के हुए, उन्होंने इसको लिखा है अहिल्याबाई के कामों को कि आउटपोस्ट ऑफ हिंदू धर्मा, ये जितने मंदिर हैं ये मंदिर सीमांत चौकियां हैं, हिंदू धर्म की सीमांत चौकियां हैं। इन सीमांत चौकियों को जैसे चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना आदि शंकर ने की थी, उसी प्रकार से अहिल्याबाई ने मंदिर निर्माण और उनका जीर्णोद्धार किया। हम सब राजस्थान में हैं, यहाँ पर भी 2 स्थानों पर अहिल्याबाई के निर्माण कार्य हैं। हम पुष्कर जाएंगे तो यहाँ पर जो वरा घाट है उसके पास में होलकर घाट है, उस होलकर घाट के ऊपर और एक जो गणेश मंदिर आज बना हुआ हमको दिखाई देगा और उसके ऊपर एक पट लगा हुआ है जिसके अंदर अहिल्याबाई का स्मरण है। इसके साथ में वहाँ पर अन्न सत्र और सदावर्त ये भी चलते थे और एक उद्यान का निर्माण भी किया था, ऐसा उनके शायद जो वहाँ दस्तावेज मिलते हैं उसके अंदर वर्णन है। ये इसी प्रकार से अगर हम नाथद्वारा जाएंगे तो नाथद्वारा में अहिल्या कुंड इस नाम से वहाँ पर बहुत सुंदर एक और बावड़ी बनी हुई कुंड बना हुआ है, उसके ऊपर भी एक शिव मंदिर ऊपर बना हुआ है। ऐसा एक सुंदर स्थान, ऐसे 2 स्थान हैं। इसके अलावा भी राजस्थान से संबंध है। अहिल्याबाई ने जितने मंदिरों का निर्माण करवाया है उन मंदिरों के लिए जो मूर्ति निर्माण के लिए श्वेत संगमरमर है वो मकराना से गया और उस संगमरमर से मूर्तियां गढ़ने का काम है वो जयपुर में हुआ। यहाँ तक कि इसके आर्किटेक्टर जो थे वो भी राजस्थान से गए, इसका उल्लेख मिलता है। जो हम अगर कभी गया जी जाएंगे तो वहाँ पर तो जो मंदिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर, उसमें लक्ष्मी और नारायण के साथ में अहिल्याबाई की मूर्ति भी बनी हुई है जो जयपुर में निर्मित हुई थी। ऐसे सब जगहों पर और हमको मिलता है उनका जो राजस्थान से संबंध है इन मंदिरों के जीर्णोद्धार आदि में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा काम उन्होंने किया घाट निर्माण, और अगर पुराने जीर्ण घाट है तो उनका जीर्णोद्धार। ऐसे घाट निर्माण सर्वत्र आपको मिलेंगे, जितने भी तीर्थ स्थल है उनके ऊपर मिलेंगे आपको उनके नाम से। जल संसाधन होना शुरू किए तो जल संसाधन में कुएं, बावड़ी, तालाब, नहरें, प्याऊ ऐसे सब बनाए। एक तालाब और उस दरवाजे का तो बड़ा वर्णन आता है जो यहीं मध्य प्रदेश के अंदर है। तो उसका तो बताते हैं, एक डाकू था गणपत राव, उस गणपत राव डाकू के पैसों से उन्होंने बनाया और उसका मन परिवर्तन कर दिया उन्होंने। ऐसे कुएं, बावड़ी सर्वत्र उन्होंने निर्मित किए। सांस्कृतिक आयोजन प्रारंभ किए उन्होंने, जिसमें पर्व, त्योहार, उत्सव, कथा, प्रवचन, मेले, तीर्थ यात्रा ये सब है, जिनके ऊपर पहले करने से लोग डरते थे, सार्वजनिक रूप से इनका प्रकटीकरण नहीं कर सकते थे, और अगर किसी तीर्थ यात्रा आदि करना है तो उसके लिए जजिया टैक्स देना पड़ता था। ऐसी जो स्थितियाँ थी उन स्थितियों को बदलने के लिए ये फिर से प्रारंभ किए ताकि हमारी संस्कृति के प्रति आस्था फिर से पैदा हो। बहुत से इन जो स्थान हैं, धार्मिक स्थान और तीर्थ स्थल है, उनके साथ कुछ सेवा कार्य प्रारंभ किए। लगभग 30-35 स्थानों की सूची है जहाँ पर तो प्रतिवर्ष अहिल्याबाई के ने जो धन की व्यवस्था की थी उसके माध्यम से गंगा जल जाकर वहाँ वितरित किया जाता था। अहिल्याबाई नित्य अपने स्थान के ऊपर प्रातःकाल उठने के उपरांत में, और जो आज अहिल्या घाट है उस अहिल्या घाट जो महिलाओं के लिए बना हुआ घाट है
ये प्राइवेसी जो महिलाओं की उसके कारण से, वहाँ पर वो स्नान करती थी जनता के साथ, उसके उपरांत वो कथा श्रवण करती थी, उसके उपरांत दान देती थी। तो ये दान देने का जो प्रारंभ है, पूरे देश भर के लोग उनके पास में आते थे इस दान दाता के उनके गुण के कारण से। अन्न सत्र और सदाव्रत उन्होंने प्रारंभ किए जगह जगह। अन्न सत्र किसको कहते हैं? तो अन्न सत्र वो स्थान होता है जहाँ पर नित्य एक निश्चित समय पर वहाँ पर बना हुआ भोजन जो उस समय उपस्थित होंगे उन सबको मिलता है। यानी यहाँ कोई जाति बंधन ये नहीं रहता, जो क्षुधा है यही पात्रता वहाँ प्रवेश करने की, जो भूखा है वो वहाँ पर प्रवेश करके अन्न ले सकता है, वो निश्चित अवधि पर। सदाव्रत उसको कहते हैं ऐसा स्थान जहाँ पर कोई भी भूखा दिन के रात के किसी भी समय वहाँ जाएगा तो उसको कुछ न कुछ खाने को, क्षुधा पूर्ति को मिलेगा, उसको सदाव्रत कहते हैं। तो ऐसे अन्न सत्र और सदाव्रत उन्होंने प्रारंभ किए। गौशालाएं प्रारंभ की जगह जगह स्थानों के ऊपर। धर्मशाला बनवाई। धर्मशाला के लिए तो एक बहुत और बड़ा प्रसंग आता है। कैप्टन स्टुअर्ट है, वो 1818 में केदारनाथ गया। वो कहता है कि केदारनाथ जाने में अत्यंत दुर्गम उस समय मार्ग था और जीवित आएंगे कि नहीं इतना कष्ट था। उस कष्ट में से हम और किसी तरह, और जब केदारनाथ पहुँचे तो हमको आश्चर्य हुआ कि वहाँ पर भी अहिल्याबाई का बनाया हुआ कुंड और धर्मशाला थी। इतने स्थानों के ऊपर उन्होंने निर्माण किया, धर्मशालाएं बनवाई, राजमार्ग बनवाए ताकि आवागमन सुगम हो। बहुत से स्थानों पर हम सब जानते हैं कि जो किसान है वो अपने खेत को बचाने के लिए कितना प्रयत्न करता है। चिड़ियाएँ आदि पक्षी भी उसके अन्न को नहीं खाएं, इसके लिए वो बिजुका बनाकर और अड़गड़े खड़े कर देता है खेत के अंदर। उस समय अहिल्याबाई खेत खरीदती थी किसानों से ताकि किसान को भी हानि नहीं हो, उसको पूरा पैसा मिल जाए, और उसके उपरांत उसको गायों के लिए और पशु पक्षियों के लिए खुला छुड़वा देती थी, उसको कोई भी आकर उसमें ग्रहण करे। इस प्रकार के काम वो करती थी। एक तो अनोखा भू अधिग्रहण का उदाहरण उनका आता है पंढरपुर के मार्ग में। पंढरपुर के मार्ग में बहुत से किसानों की भूमि का उन्होंने अधिग्रहण किया और बदले में उस समय की कीमत के अनुसार उन सबको पैसा दिया। ये अनूठा क्यों है पैसा दिया? तो अनूठा इसलिए है कि पैसा देने के उपरांत उस भूमि पर अहिल्याबाई ने अधिकार नहीं किया, वो भूमि पुनः किसानों को दे दी। केवल शर्त क्या रखी कि जब पंढरपुर की ये जो यात्रा होती है वहाँ पर वारकरी जिसको कहते हैं, उस यात्रा के समय जो यात्री आए उन तीर्थ यात्रियों को आप जल उपलब्ध करवा देना और उनको कुछ न कुछ आहार मिल जाए, इसकी व्यवस्था कर देना, भोजन की व्यवस्था कर देना। इसके बदले उन्होंने और उनको उस समय पूरा शुल्क दिया और वो परंपरा कालांतर में भी लगातार चल रही है। ऐसे उन्होंने सेवा कार्य प्रारंभ किए, गोचर भूमियाँ छोड़ी, इस प्रकार के बहुत से काम उन्होंने और ये आध्यात्मिक जागरण के लिए प्रारंभ किए। बहुत लंबी सूची है इन कामों की जो उन्होंने की। दूसरा उनका जो गुणवत्ता है जिसके कारण से उनका स्मरण किया जाता है, वो उनकी न्याय नीति के लिए कहा जाता है कि उनका त्वरित न्याय होता था, सटीक न्याय होता था, और उस न्याय के जो पक्ष और विपक्ष है दोनों सहज उसको स्वीकार करते थे। इतना पक्षपात रहित और न्याय ये अहिल्याबाई का था। अहिल्याबाई के पास में जो भी व्यक्ति आया उनको ऐसा लगता था जैसे हमें परिवार की मुखिया और कोई भी बात उनसे कही जा सकती है और वहाँ पर हमको न्याय मिलेगा। ऐसा बड़ा आश्चर्य लगता है कि अहिल्याबाई किस किस प्रकार के और मामलों को निपटाती थी। बहुत छोटे दो उदाहरण दूंगा, आपको समझ में आएगा। केंदूर के एक राणोजी थिटे थे, वो आए, उन्होंने कहा कि मेरे जो दादा थे और दादा ने मल्हार राव को घोड़े क्रय करने के लिए ऋण दिया था, उसका अनुबंध पत्र मेरे पास में है। अब ये बड़ा आश्चर्यजनक था। अहिल्याबाई कह सकती थी कि तुम्हारे दादा ने दिया और मल्हार राव को दिया, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और देखना नहीं है तो उसके बाद कुछ होता नहीं। लेकिन नहीं, उन्होंने तुरंत अपने कर्मचारियों को कहा कि पुराने कागजात संभालें, और आश्चर्यजनक रूप से ढूंढने पर वो कागज की प्रतिलिपि वहां पर भी मिल गई जिसमें यह अनुबंध था। और इसलिए अहिल्याबाई ने तुरंत आदेश दिया कि जब ये ऋण दिया गया था से लेकर और वर्तमान समय तक इसका पूरा ब्याज सहित पूरा हिसाब करके और राणोजी थिटे को दो। यह है उनकी न्याय नीति। और कैसे कैसे आते थे, एक राहुरी तहसील है, उसके चिचार ग्राम है, उसके पाटिल, उसकी पत्नी ने एक पत्र लिखा भाई को पत्र लिखती है कि मेरे और मेरे बेटे में मन मुटाव है, आप इसको ठीक करें, बेटे को समझाएं। ये भी न्याय उसके पास में आता था।
तो इस तरह के बहुत से हैं। एक तो सास ने पत्र लिखा उनको कि मेरे बेटे ने मेरे गहने लेकर अपनी बहू को दे दिए हैं, मेरे गहने वापस दिलाओ। अहिल्याबाई ने उसका भी किया, उसके पूरे गहने वापस लेकर राजकोष में जमा किए कि राजकोष में जमा रहेंगे जब तक ये जीवित है, इनके मरने के बाद गहने मिलेंगे, या जीवित रहते हुए जिसको देना चाहें उसको ये कहेंगे तो गहने यहाँ राजकोष से मिलेंगे। ऐसे एक छोटे छोटे मामले भी उनके पास में आते थे। अहिल्याबाई ने दहेज इसको समाप्त किया, प्रतिबंध लगाया दहेज पर। जो विधवा विवाह उसके ऊपर टैक्स लगता था, विधवा विवाह को करना उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, इसलिए विधवा विवाह इसको मान्यता प्रदान की, कोई भी कर सकता है। विधवा होने के बाद पहले दत्तक नहीं ले सकते थे, उसकी पूरी संपत्ति को और राज्य द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाता था। उन्होंने कहा कि नहीं, ये संपत्ति उसके पति ने कमाई है, इसलिए विधवा का उसके ऊपर संपत्ति पर अधिकार है, और अगर विधवा का संपत्ति पर अधिकार है तो संपत्ति की रक्षा करने और उसका विनियोग करने के लिए उसको दत्तक पुत्र या पुत्री ये लेने का भी अधिकार है। ये अधिकार उन्होंने सबको प्रदान किए। महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने और प्रारंभ किया। एक बहुत प्रसंग आता है कि जो सिंधिया और होलकर है, इनकी कुछ तहसीलें ऐसी थी जो दोनों के साझे में थी, तो किसी एक भूखंड पर वो साझे का भी नहीं है वो, और जो होलकर के जो कर्मचारी थे वो कहते थे कि हमारा है, और सिंधिया के कर्मचारी कहते थे ये हमारा है। ये विवाद हुआ, तो फिर इसका किसी को निर्णायक तय करना चाहिए, पंच किसको बनाएंगे। तो सिंधिया ने ये प्रस्ताव दिया कि इसका पंच अहिल्याबाई को बनाएं। ध्यान करना, जबकि वो पक्षकार है, अहिल्याबाई भी एक पक्ष है उसके अंदर, लेकिन उसके उपरांत भी अहिल्याबाई को उसके अंदर और पंच बनाया। और अहिल्याबाई ने पूरा वाद सुनने के बाद निर्णय क्या दिया, उन्होंने कहा कि ये जो भूखंड है इसके ऊपर किसका अधिकार है ये दस्तावेजों से स्पष्ट नहीं है, इसलिए ये भूखंड अब गोचर के रूप में रहेगा। आप आश्चर्य करेंगे, अहिल्याबाई का ये जो निर्णय है इसकी पालना 1947 के उपरांत जो मालवा और इसकी सिंधे और होलकरों की रियासतों के भारत संघ में विलय होने तक ये व्यवस्था चलती रही, वो गोचर भूमि रही। अहिल्याबाई ने समाज सुधार के बहुत से काम किए। ये घूंघट प्रथा जो मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण से प्रारंभ हुई, इस घूंघट प्रथा का उन्होंने अपने से प्रारंभ करके और इस पर्दा प्रथा को समाप्त किया। स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया, ये मैंने पहले भी बताया मैंने। सामाजिक समरसता के लिए उन्होंने काम किया। सामाजिक समरसता के लिए एक पंगत और एक संगत ये उन्होंने भी प्रारंभ की थी उस काल के अंदर। उनके जो कथा श्रवण होता था घाट के ऊपर और मंदिर के ऊपर, वहाँ कोई भी किसी भी जाति पंथ का आकर बैठकर कथा श्रवण कर सकता था। इस कथा श्रवण के उपरांत में जितने उनके याचक आए हैं उनको भोजन करवाना, ये करवाने के लिए व्यवस्था, उनकी जो रसोई थी वो राजकोष से नहीं चलती थी। ध्यान करना, ये जो मंदिर आदि निर्माण किए ये भी राजकोष से नहीं थे। मैंने प्रारंभ के अंदर बताया आपको कि अहिल्याबाई के और दो प्रकार के कोष थे। एक निजी कोष जो उनकी आय जो स्त्री धन के रूप में था, उसमें लगभग 16 करोड़ रुपए गौतमाबाई छोड़कर गई थी, और बाद में भी उसके प्रतिवर्ष उसके अंदर वृद्धि होती थी। पूरा जो खर्च है वो खर्च उसमें से होता था। जो राजकोष या दौलत जिसको कहते हैं उससे केवल सैन्य कर्म या राज्य व्यवस्था करने में खर्च होता था, निजी कार्य के अंदर उसको कभी खर्च नहीं किया। उनकी जो रसोई थी उसको भी खासगी रसोई कहते थे, जिसमें वो अपने इस धन से खर्च करती थी। इसलिए बाद में सबके जो याचक आदि को भोजन करवाने के उपरांत जो उस भवन के कर्मचारी थे, राजकीय कर्मचारी थे, वो और उनके अतिथि ये एक पंगत में बैठते थे और अहिल्याबाई उनके साथ बैठती थी, और वहाँ पर लगभग 300 साढ़े 300 लोगों का एक पंगत में रोज भोजन होता था, सात्विक भोजन। कभी भी मांसाहारी और सामग्री का उपयोग उनकी रसोई में नहीं हुआ। ऐसा एक पंगत और एक संगत ये उन्होंने प्रारंभ की। सती ये होने के लिए जो उस समय एक और अपने आप में अभिमान की बात और गौरव की बात समझने लग गए थे, उसके ऊपर स्वयं ने भी और प्रतिबंध लगाया, स्वयं सती नहीं हुई वो। तो इसके भी उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया। आर्थिक रूप से भी समाज के अंदर उन्होंने बहुत काम किया। हम सब जानते हैं, कभी आप मालवा की तरफ जाएंगे तो वहाँ की एकदम काली मिट्टी है। जो कृषि विषय पढ़ते हैं वो जानते हैं कि ये जो काली मिट्टी होती है इसको ब्लैक कॉटन सॉइल, कपास की काली मिट्टी कहते हैं, यानी इसमें कपास बहुत अच्छा होता है। अहिल्याबाई ने उस काल के अंदर और इसको पहचाना, कपास को।
इसके साथ में उसमें आम बहुत अच्छा होता है, तो आम की बहुत सी उन्होंने जो है किस्में वहाँ पर, उन्नत किस्में ये लगवाई उन्होंने। और कपास की खेती प्रारंभ की। ये जो कपास की खेती है और रेशम कीट पालन, इनके कारण से वहाँ पर एक बड़ा उद्योग प्रारंभ किया उन्होंने। उस उद्योग के लिए जो बुनकर है, ढाका, हैदराबाद और भी देश के अनेक स्थानों से ला ला कर उन्होंने वहाँ पर बसाए। और वहाँ पर जो वो कपड़ा निर्मित होता था, आज भी वो महेश्वर साड़ी के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। और कपास का निर्यात वहाँ से और इसके बाद बचा हुआ निर्यात किया जाता था। उसी प्रकार वन उपज, क्योंकि वन क्षेत्र बहुत है मालवा के अंदर, तो वन उपज का विक्रय करना, औषधीय पौधों की खेती करना, ये सब उन्होंने उस समय प्रारंभ करवाया। वहाँ पर आने वाले जो व्यापारी थे उनके ऊपर कर कम से कम रहे, जो आजकल हम एमएसपी कहते हैं ना, उसी उन्होंने भी कहा कि वो जो यहाँ पर व्यापार करने के लिए आ रहा है उसकी जो लागत मूल्य है, कम से कम उस लागत मूल्य से कम उसको यहाँ नहीं मिलेगा, इसको करना है। इसके लिए भले ही सरकार को अपना टैक्स कम करना पड़े तो उसका टैक्स कम करेंगे ताकि व्यापारी यहाँ पर आए और ये व्यापार का केंद्र बने। तो महेश्वर और इंदौर ऐसे उस काल के अंदर व्यापार के बड़े केंद्र बन गए। और जो भारत के बड़े और राज्य थे, उन राज्यों में जो सबसे समृद्ध राज्यों में गिनती ये मालवा के उस काल के अंदर होने लग गई। तो राजनीति, उन्होंने कर ये कम किए। उन्होंने कहा कर कभी भी बढ़ना नहीं चाहिए, कर जितने कम करेंगे उतनी समृद्धि आएगी, जितनी समृद्धि अधिक आएगी उतना ही बाजार में पैसा आएगा, जितना पैसा अधिक आएगा उतना ही हमको बाकी के कार्यों के लिए पैसा उपलब्ध होगा। इसलिए कर बढ़ाने पर लोगों में कर्म करने की प्रेरणा कम होती है और वो फिर अधिक उन्नति करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि पैसा टैक्स में चला जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था करके उन्होंने आर्थिक रूप से भी एक संपन्न राज्य उसको निर्मित किया। क्योंकि अहिल्याबाई के निर्माण कार्य चलते थे, निर्माण कार्यों से जुड़े हुए पर्याप्त लोग वहाँ आकर रहने लगे। ऐसे कुल मिला के बहुत से शिल्पकारों का और जो व्यापार करने वालों का ऐसा केंद्र ये महेश्वर बन गया। राजनीतिक रूप से भी उनका महत्व है। कुछ बातें मैं केवल राजनीतिक रूप से अंग्रेजों के संबंध में उनकी नीति के बारे में कुछ आपको बताऊंगा। एक पत्र मिलता है जो माधवराव सिंधिया को उन्होंने लिखा था, माधवराव पेशवा को, सिंधिया नहीं, माधवराव पेशवा को लिखा था। वो उन्होंने लिखा है उसके अंदर कि अंग्रेज़ों को दिल्ली में नहीं घुसने दें, क्योंकि अगर ये एक बार घुस गए तो फिर इनको निकालना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात उन्होंने कही, क्योंकि उस समय डच और अंग्रेज़ और इधर फ्रांसीसी ये सब यहाँ पर आक्रमण करने की और उपनिवेशवादी ताकतें यहाँ पर भारत में संघर्ष कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये इन सब को कहा टोपी वाले। तो उन्होंने लिखा है कि ये जो टोपी वाले हैं, इन टोपी वालों में भी अंग्रेज़ तेज है, इसलिए अंग्रेज़ों के ऊपर विशेष ध्यान हमको रखना चाहिए। और हम देखते हैं कि कलकत्ता से दिल्ली में आकर जब घुसे अंग्रेज़, तो उसी के बाद पूरे देश को और उन्होंने अपने कब्जे के अंदर किया। तो ये एक बहुत दूरदृष्टि, जैसे राजनीतिक दूरदृष्टि उसकी और अहिल्याबाई की थी, उन्होंने कहा। दूसरा एक प्रसंग और ध्यान में मुझे आता है, वो है गोहद के राणा और महादजी में कोई किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। वास्तव में एक बेल भंडारा जो था वो किया था महादजी शिंदे ने। बेल भंडारा कहते हैं बेल पत्र अगर रख कर और उसके समक्ष कोई बात की वो शपथ लेते हैं तो फिर उसको तोड़ेंगे नहीं, ऐसा होता। तो उन्होंने चेताया उनको चेताया कि बेल भंडारा तोड़ा तो फिर कौन आप पर विश्वास करेगा और इसका लाभ अंग्रेज लेंगे। तो यही हुआ बाद के अंदर। अंग्रेजों ने क्या किया, ये जो झगड़ा दोनों के अंदर हुआ तो अंग्रेजों ने राणा को जो वसई का किला देकर अपनी तरफ में मिला लिया। तब उन्होंने और महादजी शिंदे को पत्र लिखा। शिंदे को लिखती हैं कि शेर जैसे प्राणी भी शक्ति और युक्ति से मारे जा सकते हैं, किंतु जो भालू है उसको मारना बहुत कठिन है। भालू को शांति से पकड़कर मारने पर ही वह मर सकता है, अन्यथा भालू जो पकड़ने वाला है उसको ही गुदगुदी करके मार डालेगा। और ये अंग्रेज भालू की तरह ही है। ये एक अत्यंत गूढ़ जो उनकी और बातें हैं कि उनकी मनोवृत्ति है, उस मनोवृत्ति की भालू से तुलना करके और अहिल्याबाई ने चेताया। अहिल्याबाई ने इतना ही नहीं किया, उन्होंने देखा कि हम बार बार जो भारत में अंग्रेज़ों से हम हार रहे हैं, हम और बार बार ये जीतते हैं, उसका कारण क्या है। तो कारण है अंग्रेज़ पद्धति की इनकी जो नियमित सेना है और हमारी जो प्राचीन पद्धति है उसके कारण से हमारा आपस में और मुकाबला ये एक भिन्न प्रकार का हो जाता है। और इसलिए हमको भी अपनी सेना को ये अंग्रेज़ पद्धति से और संगठित करना होगा।
इसके लिए दो फ्रांसीसी जो सेनानायक थे उनको उन्होंने और शुल्क देकर मासिक वेतन के ऊपर रखा ताकि वो अपनी हमारी सेना का प्रशिक्षण कर सके। तो फ्रांसीसी एक होलकरों के यहाँ पर जो फ्रांसीसी था उसका नाम है ड्यूडरनेक, और शिंदियों की सेना का प्रशिक्षण करने के लिए था डिबॉयन। ये दोनों को उन्होंने रखा है, यानी बहुत आगे की सोच कर और उन्होंने और ये करना चाहिए ये सब किया। ऐसे बहुत से प्रशासनिक और अन्य काम उनके हैं, आर्थिक प्रशासन में है और नियुक्ति के अंदर है कि गुण के देख कर नियुक्त करना है। बहुत से गुण हैं, हम जितना उनके बारे में पढ़ते जाएंगे उतना होगा। ये विशेष बात है कि जो मैंने कहा प्रारंभ में कि वो अपने जीवन काल में ही और लोक श्रुत हो गई, देवी बन गई। तो उसके संबंध में एक तो उनका बड़ा वर्णन जो है जॉन माल्कम जो उनके लगभग समकालीन था और उनके साथ में काम करने वाले लोगों के साथ मिलकर उन्होंने पुस्तक लिखी है। उन्होंने उनके जीवन के बारे में बहुत और प्रामाणिक जानकारी हमको प्रदान की है। वो मेमोयर ऑफ सेंट्रल इंडिया इस पुस्तक के अंदर उपलब्ध है, हमको पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपके सामने एक अंत में उल्लेख जो करना चाहता हूँ वो एक स्कॉटिश कवयित्री है जोआना बेली। उसने और अहिल्याबाई के ऊपर एक खंड काव्य जैसा लिखा है, 1849 के अंदर लिखा उन्होंने। उसका मैं हिंदी अनुवाद आपको बताता हूं और जो अंतिम आज भी हमारे लिए और विचारणीय बिंदु है उसकी ओर मैं संकेत करना चाहूँगा आपको। तो वो वर्णन करती है उस कविता के अंदर कि 30 वर्षों तक उनके शांति के शासनकाल में भूमि पर आशीर्वाद बढ़ता गया और उन्हें कठोर और सौम्य बूढ़े और जवान हर जिह्वा से आशीर्वाद मिला। और जहाँ अनेक प्रेम पूर्ण कार्य अवस्थित है, पहाड़ी दर्रे में, पर्वत या मैदान पर, जो वहाँ पथिकों को कुछ देर के लिए थाम लेते हैं वो स्थान आज भी, और वे उसे एक शोकपूर्ण मुस्कान के साथ देखता है, बुदबुदाते होठों के साथ, जो कहते प्रतीत होते हैं ये है अहिल्याबाई का काम। विद्वान ऋषि जो चिंतन करना पसंद करते हैं और कई संयुक्त विचार पीछा करते हैं, स्वयं से कहते हैं और आने वाली तथा व्यतीत बातों के लिए आह भरते हैं, काश हमारे बेचैन प्रमुख खराब स्कूली शिक्षा के कारण अपने राज्यों पर उस वीर महिला की तरह शासन करते। ये आज भी हमारे सामने प्रश्न है कि हमारे शासनकर्ता आज भी हमारे इन महापुरुषों के जीवन को और पाठ्य पुस्तकों में नहीं पढ़ाते। हमारे जो बालक हैं उनके हीरो और नाचने गाने वाले, फिल्मों में काम करने वाले, क्रिकेट खेलने वाले हो गए, जिन महापुरुषों ने इस देश और समाज के लिए काम किया, अपना बलिदान, आत्म बलिदान दे दिया, ऐसों को नहीं है। और इसलिए वो देवी 1848 के अंदर और संकेत कर रही है, 1849 के अंदर संकेत कर रही है कि काश हमारे बेचैन प्रमुख, इनको बेचैनी केवल मात्र सत्ता प्राप्त करने की, वोट प्राप्त करके किस प्रकार से जीतूं, खराबी स्कूली शिक्षा, ये खराब स्कूली शिक्षा वो दे रहे हैं। और इसके कारण से अगर उनका अनुगमन करें, जैसा डॉक्टर भाई महावीर ने कहा था कि अगर उनके जीवन से प्रेरणा लें तो ये विलासितापूर्ण जीवन नहीं जी सकते राज्यकर्ता, ये राज्यपाल डॉक्टर भाई महावीर ने कहा है। वही संकेत ये कर रही है जोआना बेली कि अपने राज्यों पर उस वीर जो महिला है उसकी तरह शासन करते हैं। और अगर वो पाठ्य पुस्तकों के अंदर परिवर्तन करके इनको पढ़ाते तो क्या होता, वो कहती है, इन बेटर डेज फ्रॉम ब्रह्मा केम टू रूल आवर लैंड ए नोबल डेम, काइंड वाज हर हार्ट एंड ब्राइट हर फेम एंड अहिल्या वाज हर ऑनर्ड नेम। ऐसा वो कहती है हाँ, यदि ये यहाँ तक कि अपनी माँ के पैरों से लिपटे बच्चों को भी दोहराने के लिए ऐसी घरेलू तुकबंदी सिखाई जाती। कहाँ सिखाते ये? घरों में। उनको पता नहीं है कि अहिल्याबाई भी कोई हुई है। स्कूल में पाठ्य पुस्तकों में पता नहीं है कि अहिल्याबाई भी हुई है, तो कैसे अपनी माँ के पैरों से लिपटकर बच्चे दोहराएंगे ये तुकबंदी? वो पूछ कहती है कि काश ये सिखाई जाती घरों के अंदर कि बेहतर दिनों में ब्रह्मा की ओर से हमारी भूमि पर शासन करने के लिए एक महान महिला, दयालु जिसका दिल था और उज्जवल जिसकी प्रसिद्धि थी, और अहिल्या जिसका नाम सम्मानीय नाम था, वो अवतरित हुई थी। अगर हम आज भी अपनी पीढ़ी को ऐसे अपने महापुरुषों के बारे में बताएं तो हमारा भविष्य और उज्जवल से उज्जवलतर होता जाएगा। इतना ही निवेदन करके मैं अपनी वार्ता समाप्त करता हूँ।